that is सोलेनाइड। हाँ, उसी की एप्लीकेशन है ये सारी, एम्पियर सर्कुलर लॉ। व्हाट इज ए सोलेनाइड? पहले तो एज फ्रॉम द डेफिनेशन, सोलेनाइड होता क्या है? इट इज ए coil wounded in form of helix such that its length is very large, such that its length is very large as compared to its diameter. बट ये ऐसी कॉइल है जिसको हमने एक हेलिकल फॉर्म में वाउंड अप कर दिया है, such that its diameter is small as compared to its length. देखा हुआ है ऐसा कुछ आपने सिस्टम? स्प्रिंग देखा होगा स्टिक के पेन में, हर जगह है यार, 2 रुपया स्टिक के पेन में वो है स्प्रिंग, वही सोलेनाइड जिसका डायामीटर उसकी लेंथ के कंपैरेटिव कम हो, यानी लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू डायामीटर। उसी कॉइल को हमने क्या कह दिया? सोलेनाइड कह दिया। इज दैट क्लियर? करना क्या है आज हमें? एक सोलेनाइड की वजह से अगर मैं इस सोलेनाइड में से करंट पास कर दूं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? टुडेज वर्क इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनाइड। एक्चुअली में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विद इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनाइड। किसी भी वायर में से करंट जाता था तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता था। जब हमने चारों ही तरफ वायर लगा दी, इसके अंदर भी द मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा? द मैग्नेटिक फील्ड विद इन ए सोलेनाइड। ये डेरिवेशन आज हमने करना है। क्लियर? मैं रब कर रहा हूं उसको, डेफिनेशन को पढ़ रहे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनाइड, लेट अस कंसीडर a solenoid of length L। अगर एक सोलेनाइड ली मैंने, उसकी लेंथ L मानी, such that IV current passes through it। And NB number of turns per unit length। H। टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, वो स्मॉल एन लिए है मैंने, कैपिटल एन स्मॉल एन, इसको यूं भी कह सकते हैं, और एन बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल एन इज एन एन एज, यही मतलब हुआ ना। पूरी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न है, कितने रोटेशन है टोटल? कैपिटल एन। स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू एन एन। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड बताना है,
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हमने किसको यूज किया, एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए क्या चाहिए, एम्पीरियन लूप, एक क्लोज लूप चाहिए। क्लोज लूप के बगैर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इफ PQRS be an Amperian loop as shown loop, then B dot dl over it is mu naught Ni। PQRS बटा ये मैंने माना है, ध्यान करेंगे इसको, PQRS P2Q Q2R R2S T। What is the direction of magnetic field of the coil? This much. एक रिंग है, ये मैग्नेटिक करंट, देखो ये फिंगर टिप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, समझ में, एंड वाइस वर्सा, बोथ आर करेक्ट। वो डिपेंड करता है, अगर सर्कल में है करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वायर स्ट्रेट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, म्यू नॉट Ni, magnetic field is along the axis of the coil using right hand thumb rule. Also B dot dl is, now I have to present, then अब इसको और पूरा लिख लेंगे according to Ampere's circular law। एम्पियर सर्कुलर लॉ ने तो ये बता दिया, पर हमें क्या पता है, बी डॉट डीएल क्लोज पाथ पे कितना होना चाहिए, क्लोज पाथ, बेटा मैंने ये सर्कल हटा दिया, सर्कल का मतलब क्लोज पाथ, कहां से कहां चल रहे हैं हम, पी से क्यू, बी डॉट डीएल, क्यू से आर, बी डॉट डीएल, आर से एस, बी डॉट डीएल, और एस से पी, बी डॉट डीएल। पाथ क्लोज हो गया, ध्यान करें, पी से स्टार्ट किया था, पी पे एंड कर दिया, दैट मेक्स क्लोज पाथ। इज दैट क्लियर? ओके, ध्यान करें। अब इनकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, पी से क्यू के अलोंग, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन सेम है। एंगल कितना, 0, यहां एंगल कितना, 90, यहां पे जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि जो डीएल है वो कॉइल के बाहर है, कॉइल के बाहर है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमें फिलहाल नहीं निकालना, वैसे बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। क्यों होता है वो अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कॉन्सेप्चुअल में अलग से पूछा गया है, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0, क्वेश्चन लिख लेना अलग से, मैं आंसर बता दूंगा, मेरे को ना भी ध्यान रहे तो पूछ लेंगे। एसपी बी डॉट डीएल, एंगल फिर से कितना है, 90, तो एक स्टेप और लिख लिया, इज इक्वल टू पी टू क्यू बी डीएल कोस 0, क्यू से आर बी डीएल कोस 90 प्लस 0, ब्रैकेट में लिख दिया आउटसाइड है वैल्यू, प्लस बी डीएल कोस 90 एस से पी। एंड ऑल ऑफ यू नो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। सो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, पहले में पी टू क्यू बी डी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों वैल्यू 0 होगी। बी कॉन्स्टेंट, पी टू क्यू डी एल बी, पी से क्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता था, पी पॉइंट तो यहां आ जाता,
और क्यू पॉइंट मैक्सिमम यहां चला जाता है, दैट इज लेंथ ऑफ द सोलेनाइड। डीएल का इंटीग्रेशन एल, और वो एल जो सोलेनाइड की लेंथ हो, कोई सी भी कितनी भी, बी एल, दैट्स इट। क्लियर है? सोलेनाइड वायर तो सही है इसमें, सोलेनाइड। हाँ बेटे, सर वो वन आपने पहली वाली इक्वेशन नहीं ली थी बेटा? हाँ पहले वाली वन है बेटे सर आपने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा फर्स्ट क्या कह रहा था और सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है बी डॉट डी एल इक्वल है बी एल के। फर्स्ट कह रहा था बी डॉट डी एल है म्यू नोट कैपिटल एन आई के, बोथ मस्ट बी सेम, और बी इज म्यू नोट कैपिटल एन बाई एल आई, that is B is mu naught small n I. If a medium is filled, then B becomes mu m n I. म्यू नोट की जगह क्या आ गया बेटा? म्यू एम। म्यू नोट फ्री स्पेस, म्यू एम मीडियम, और बी इज म्यू नोट म्यू आर एन आई। आर का मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू नोट फ्री स्पेस। तो जैसा भी मीडियम डालेंगे वो बढ़ जाएगा, एंड डेफिनेटली बी डैश इज ग्रेटर देन बी है। सॉफ्ट आयरन डालेंगे, अगर म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटे? बढ़ जाएगा मीडियम के डालते। नोट कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे बेटा, किसी एक पार्टिकुलर एंड पे आइदर एट पोजीशन 1 और 2, चाहे 1 की बात करें चाहे 2 की, अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है, क्योंकि ऐड नहीं हो पाता, वो दूसरे एंड पे दूसरी कॉइल है ही नहीं जो उसको ऐड कर पाए, हाफ म्यू नोट एन आई। बाकी ये अपने सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। दूसरा है अपना आउटसाइड द सोलेनाइड। आउटसाइड द सोलेनाइड, अपने डायग्राम में इसको हमने क्या लिखा था? पी क्यू क्यू आर, आर एस लाइन पे, ऑन आर एस लाइन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। as magnetic field due to one side is cancelled by opposite side and so हर लूप का कोरेस्पोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाता है। कैसे बेटा समझना इसको? मान लिया ये मेरा एक लूप है, इसमें करंट जा रहा है यू, क्लियर है? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, इसकी वजह से जो डायरेक्शन है उससे क्या होगी? अपोजिट। भाई एक करंट एलिमेंट में यहां मानू, यहां बना देता हूं मैं दोबारा, ये है, मान लिया ये करंट एलिमेंट है, यहां ये डायरेक्शन, लोअर एंड पे आते ही यही करंट एलिमेंट इस साइड होगा ना, एक करंट एलिमेंट डीएल यहां पे, एक करंट एलिमेंट डीएल यहां, पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनकी वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगी? एक दूसरे के अपोजिट होगी, क्योंकि इधर करंट उस तरफ जा रहा है, यहां करंट इस तरफ आ रहा है, और वैल्यू बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हमने सोलेनॉइड में माना है कि डायामीटर बहुत ही कम है, यानी इस पी पॉइंट का डिस्टेंस दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है। दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट से B1
is cancelled out by the magnetic field of this point, say B2, as B1 and B2 are in opposite direction. So outside the solenoid, magnetic field is 0, as magnetic field to one side is cancelled out by opposite side. Opposite कौन सी है ये? Diametrically opposite side. उससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और एक लूप का कैंसिल होगा तो दूसरे का भी, तीसरे का भी, सबका कोरेस्पोंडिंग कैंसिल होता जाएगा। अपर साइड का मैग्नेटिक फील्ड लोअर साइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ भी कैंसिल होगा यार, जिससे दोनों तरफ का जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड बिकम्स 0। अब वो कहता है कई बार कि ड्रॉ द स्केच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाओ। ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ ए सोलेनॉइड। फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ड्रॉ होगा। अब मैं थोड़ी सी सोलेनॉइड को की बार बड़ी बना रहा हूं ताकि आप उस फील्ड को समझ सकें। लाइंस आप भी बनाएंगे बड़ी, मैं उतनी बड़ी नहीं बना पाऊंगा। लेंथ ज्यादा, डायमीटर कम, वो दिखे। करंट, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे क्लोज जाएगा and this is the field lines of a solenoid. ये एरो ठीक कर लेना बेटा, जल्दी में उल्टे लग गए होंगे। तो क्या होगा, से ये एक्सिस है सोलेनॉइड का, ये पॉइंट ओ द सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैक्सिमम म्यू नॉट एन आई, और उसके बीच में लगभग यही रहेगा हर जगह। कब तक? जब तक वो L/2 डिस्टेंस आगे नहीं चला जाता है ना। L/2 पे जाके क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा जैसे जैसे उसके एंड्स के पास जाएगा। लाइक सेम है। यहां पे मैं कहूंगा कि इसकी लेंथ हाफ हो, L/2। सेम है, थोड़ा और नीचे कर लेंगे इसको। L/2 माइनस L/2, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L, ये वैल्यू B/2। आउटर में जाएगा और ज्यादा कम होता जाएगा, धीरे धीरे लैप्स कर जाएगा। क्लियर? ड्रॉ कर दे। A long solenoid, question number 4, a long solenoid has length of 80 centimeter. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट पढ़ेंगे सभी, मैं सोल्व करवा रहा हूँ। सर स्टेटमेंट बोल दो सर, एक मिल लिया। नोट्स में है बेटा आपके, पेज नंबर 6। It's given to us L is 80 centimeter, radius is 0.9 centimeter। बेटा हमेशा नोट्स या बुक आप दोनों ही चीजें अपने साथ लेके बैठा करो। सर कौन सा पेज नंबर? 6, क्वेश्चन नंबर 4 सर। With 5 layer of winding, number of layers, अब ये लगा दे, number of layers 5,
यानी एक बार लपेटा फिर उसी के ऊपर दूसरी बार, जैसे आप लड़ी पे धागा लपेटते हैं, है ना, वो क्या होती है वो, हाँ, आर्क पे धागा लपेटे या एक वायर के ऊपर बार बार लपेटे, जो भी होती है, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। हाँ, पतंग में क्या होती है वो, चरखा, चरखे पे लपेटते हैं। नंबर ऑफ लेयर 5, नंबर ऑफ टर्न 400, the current flowing through the solenoid, the current through the solenoid is 8 ampere. What is the magnetic field? B की वैल्यू बताओ। देखो ना, एक लेयर में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 400, ऐसे ऐसे 4 लेयर, टोटल नंबर ऑफ टर्न ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर होगी। अब वो पूछ रहा है आपसे रेडियस सेंटीमीटर में है ना, 0.9 10 पावर -2 मीटर, SI यूनिट। लेंथ है 80 सेंटीमीटर, 80 इंटू 10 पावर -2 मीटर। फर्दर द रेडियस इज दिस मच, यानी एक टर्न की लेंथ कितनी, 2 पाई आर। टोटल टर्न कितने, तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या डायरेक्ट एल यूज कर लें, या तो स्मॉल एन अलग से निकाल लो या डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करो, जो भी आपको ठीक लगे। कितना होगा, स्मॉल एन n बाई एन 2000 बाई 2 पाई आर इंटू कितने रोटेशन, फिर से तो कितने रोटेशन है, देखो बेटे समझो, ये एक टर्न है, लेंथ दे, अच्छा लेंथ दे ही रखी है, ठीक है, सीधा 80 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। नाउ B इज म्यू नोट NI, म्यू नोट की वैल्यू बेटे 4 पाई 10 पावर -n, n की वैल्यू 2500, I की वैल्यू कितना था, 8। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फिर पूछा है इसने बी पर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑफ द सोलेनोइड, जो वैल्यू आएगी उसको हाफ कर एट वन ऑफ द एंड B/2।